Hello students, I am Himatri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is method of determining magnetic susceptibility, जिसे हम चुंबकीय सुग्राह्यता को मापने की विधि भी कहते हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिज्म होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे किया जाता है एंड हमने उसके पर्टिकुलर टाइप्स के बारे में हमने पर्टिकुलर मैग्नेटिज्म की इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर कंपाउंड की या पर्टिकुलर हमारे मैग्नेटिक सैंपल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज़ किस किस मेथड के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं, जिनमें से आज हम दो मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी पहली मेथड है गॉय मेथड। गॉय जो है इट इज़ अ फ्रेंच साइंटिस्ट जिन्होंने एक मेथड प्रपोज किया था फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू हिज नेम दिस मेथड इज़ नोन एज गॉय मेथड। दिस मेथड इज़ प्रपोज्ड इन 1889। तो वी विल फर्स्टली डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ गॉय मेथड। तो गॉय मेथड क्या होती है? इन दिस मेथड अ ट्यूब इज़ फिल्ड विद द मैग्नेटिक सैंपल। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमारा एक ट्यूब होता है जैसे कि जस्ट लाइक टेस्ट ट्यूब, वहाँ पे एक मार्क होता है। इस मार्क तक हम हमारा मैग्नेटिक सैंपल, वो सैंपल लिक्विड भी हो सकता है, वो सैंपल सॉलिड भी हो सकता है, तो उस मार्क्स तक हम उस सैंपल को क्या कर लेते हैं, फिल्ड कर देते हैं अप टू अ सर्टेन हाइट and is suspended from an arm of a sensitive balance in such a way that the bottom part of the sample in a strong magnetic field। जब हम उस ट्यूब में हमारा सैंपल को फिल्ड कर देते हैं तब हम उसे एक आर्म में क्या करते हैं, लटका देते हैं। जैसे कि हमारा तराजू होता है जिसके एक पलड़े पे हम वेट रखते हैं, दूसरे पलड़े पे हम हमारा कंपाउंड को रख के उसके वेट के इक्वल लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो आर्म होते हैं। एक आर्म जो होता है जिसमें हमारा मैग्नेटिक सब सैंपल ट्यूब में फिल्ड रहता है, दूसरा आर्म जो रहता है उसमें वेट रहता है। ठीक है, और जिस आर्म में हमारा ट्यूब है उस ट्यूब को हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड falls off rapidly in radial direction, so that is very small at the top of the sample column, usually an electromagnet giving a constant magnetic field in the range of 5,000 to 20,000 Gauss in is used। जब हम सैंपल को, जो हमारा ट्यूब है जिसमें हमारा मैग्नेटिक सैंपल फील्ड है, उस सैंपल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब वहाँ पे एक मैग्नेटिक के फील्ड में मैग्नेटिक के बीच में रखते हैं, तब वहाँ पे एक फील्ड जनरेट होता है। दैट फील्ड इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसके कारण सैंपल जो होता है वो नीचे की ओर मूव करने लगता है। तो जो आर्म में हमारा सैंपल होता है वो आर्म नीचे की ओर झुकता है, और जिस आर्म में हमारा वेट होता है वो आर्म ऊपर की ओर मूवमेंट करता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसकी जो पावर होती है फील्ड, वो कितनी होती है, 5,000 टू 20,000 गॉस के बीच होती है। द whole setup is housed inside a enclosed to prevent disturbance due to air and vibration। ये जो पूरा सेटअप होता है एक क्लोज कंटेनर के अंदर कराया जाता है ताकि इसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो ड्यू टू एयर और ड्यू टू वाइब्रेशन। द एपरेटस इज शो, यहाँ पे हमने एपरेटस शो किया है। देखिए ये हमारा एपरेटस है, आप इस एपरेटस में ध्यान से देख सकते हैं। एनालिटिकल बैलेंस विथ वन पैन रिमूव, देख लीजिए एक पैन हमारा एम्प्टी है। दूसरे आर्म में ये देखिए हमारा ट्यूब है जिसके अंदर हमने हमारा सैंपल फिल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, देन ये देख सकते हैं ये हमारा मैग्नेट है जिसके थ्रू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो ये जो आर्म होता है वो नीचे की ओर मूवमेंट करता है, और सेकेंड आर्म जो होता है वो ऊपर की ओर मूवमेंट करता है। ठीक है, जिसके कारण जो हमारा ट्यूब होता है वो नीचे की ओर आने लगता है ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। देन नेक्स्ट देखिए, द सैंपल इज टेकन आइदर एज अ फाइनली डिवाइडेड
and uniformly packed solid or as a solution in a glass tube suspended from the balance. Under this condition, the weight of the sample is determined with the field off and then with the field on and the apparatus change in the weight of the sample determining. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे सैंपल के पार्टिकल्स होते हैं, जब अट्रैक्शन फोर्स काम करता है तो वे फाइनली क्या हो जाते हैं, डिवाइडेड हो जाते हैं, जिसके कारण अट्रैक्शन के कारण जो हमारा सैंपल होता है वो मैग्नेट की ओर मूवमेंट करने लगता है। जब हमारा ये मोमेंटली प्रोसीजर चलते रहती है उस दौरान हम पहले क्या करते हैं, जो हमारा एम्प्टी मैग्नेट फील्ड में हम टेस्ट ट्यूब का वेट लेते हैं, फिर विथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम टेस्ट ट्यूब का वेट लेते हैं और दोनों के वेट के बीच के अंतर को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। दिस चेंज इन वेट ऑफ द सैंपल is related to the strength of the magnetic field and volume of magnetic susceptibility of the substance by the relation। अब आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये गॉय का मैग्नेटिक बैलेंस है जिसे गॉय मैग्नेटिक बैलेंस कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो हमारा ए है, ठीक है, डायग्राम जो ए है ये क्या शो कर रहा है, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड सैंपल का वेट। ठीक है। हमारा डायग्राम बी क्या शो कर रहा है, विथ मैग्नेटिक फील्ड वेट ऑफ सैंपल। ठीक है। फिर ये आफ्टर जनरेटेड द मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखा गया तो तब ट्यूब का वेट क्या है, जब हमने उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा तब उसका वेट क्या था, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जनरेट हुआ आफ्टर अट्रैक्शन या रिपल्शन तब उस ट्यूब का वेट क्या था। तो इस तरीके से हम ये वेट का अंतर डिटरमाइन करके फॉर्मूला में पुटअप करते हैं। तो देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले F इज इक्वल टू डेल एम जी। ठीक है। F इज इक्वल टू डेल एम जी, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब किसी कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके वेट में क्या होता है, अंतर आता है। सबको पता है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड और विथ मैग्नेटिक फील्ड ट्यूब का वेट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस या फिर अब्सेंस में कंपाउंड के वेट का जो अंतर होता है, यदि वो अंतर क्या हो हमारा, वो अंतर हमारा क्या हो, डेल एम हो, तो पदार्थ तो कंपाउंड पर काम करने वाला फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एम जी। डेल एम क्या शो करता है, डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ ट्यूब्स इन मैग्नेटिक फील्ड और विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। देन नेक्स्ट हमारा क्या होता है, द वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ सैंपल एंड एयर आर K1 एंड K2। जो सैंपल मतलब हमारा जो कंपाउंड जो हम ट्यूब में फिल कर रहे हैं और एयर की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी, सपोज हम उसे क्या मान के चल रहे हैं, K1 और K2, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हाफ K1 माइनस K2 A म्यू जीरो H स्क्वायर। ठीक है। ए क्या होता है, एरिया होता है उस पर्टिकुलर ट्यूब का, म्यू जीरो क्या होता है, परमिएबिलिटी होती है एयर की, और एच जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का पावर होता है। ठीक है। K1 और K2 तो आप जानते हैं सैंपल और एयर की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। तो वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज पुट इनटू इक्वेशन 2। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारी वैल्यू क्या थी, F इज इक्वल टू डेल एम जी, यही थी, डेल एम जी यही थी। तो क्या हो जाएगा, डेल एम जी एफ की जगह इज इक्वल टू हाफ K1 माइनस K2 A म्यू जीरो H स्क्वायर। तो अब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू K2, ये प्लस होगा 2 डेल एम जी अपॉन A म्यू जीरो H स्क्वायर। अगर हम K1 को किससे रिप्लेस करें, Xg से रिप्लेस कर दे। Xg जो होता है वो किसको शो कर रहा है, ग्राम ससेप्टिबिलिटी को शो करता है। तो क्या हो जाएगा, Xg इज इक्वल टू 2Lf अपॉन H स्क्वायर एम। यहाँ पे L क्या है, हमारी लेंथ ऑफ ट्यूब है, और M क्या है, मास ऑफ कंपाउंड है। ठीक है। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है, वो टर्म हमारा क्या है, यहाँ पे 2
एल डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, ठीक है, 2L डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हॉस प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट। क्या कहेंगे हम इसे? हॉस प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट कहते हैं। व्हेन डेल एम रिप्लेस बाय एफ, यदि हम डेल एम को एफ से रिप्लेस कर दें, ठीक है, क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? क्योंकि वेट आर यूज इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, वे क्वांटिटी के जगह हम किसका यूज़ कर रहे हैं? वेट का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर ससेप्टिबिलिटी? एक्सएम इज इक्वल टू 2L डेल एम अपॉन एच स्क्वायर एम एम, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नोन एज मॉलिक्यूलर ससेप्टिबिलिटी। और इसी इक्वेशन का यूज़ करके हम किसी भी सैंपल की मैग्नेटिक मॉलिक्यूलर ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एम है वो एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सैंपल को डिनोट करता है। तो ये था हमारा गॉय मेथड, जिसके थ्रू हम पर्टिकुलरली किसी भी कंपाउंड की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मॉलिक्यूलर ससेप्टिबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो मेथड आती है वो आती है भटनागर माथुर मेथड। भटनागर माथुर मेथड साइंटिस्ट है भटनागर एंड माथुर, जिन्होंने ये मेथड प्रपोज किया था फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सैंपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भटनागर माथुर मेथड होता है क्या है, ठीक है। तो इन 1928 भटनागर एंड माथुर रिवाइज द गॉय मेथड। By this method, the magnetic and anti-magnetic sensitivity of the fluid can be easily determined. इसका मतलब ये हुआ कि भटनागर और माथुर ने क्या किया? गॉय की जो मेथड थी उसको अच्छे से स्टडी किया। आफ्टर द स्टडी ऑफ गॉय मेथड, इन्होंने लिक्विड के, ठीक है, लिक्विड के मैग्नेटिक और एंटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए एक मेथड प्रपोज किया, जिसे कि हम भटनागर माथुर मेथड कहते हैं। फॉर फ्लूइड मीन्स लिक्विड की ससेप्टिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। तो इनका प्रिंसिपल क्या था? व्हेन द सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज अ डिफरेंस इन देयर लोड। This difference of load is used to calculate the force action of the substances. F is equal to del mg। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे गॉय ने दिया था कि जब हम किसी पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनके वेट में क्या आ जाता है? डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये और वेट में जो ये डिफरेंसेस होता है वो पर्टिकुलर कंपाउंड पर काम करने वाले फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो F इज इक्वल टू डेल एम जी। नेक्स्ट, नाउ it is possible to calculate the force even if the displacement of the spring is determined by hanging the hose with a spring in a place of the load। इसका मतलब ये हुआ कि अब यदि हम वेट के स्थान पर, ठीक है, हमारा जो वेट है, वेट की जगह यदि हम स्प्रिंग युक्त वाले तार से ट्यूब को लटका दें, हम अभी क्या कर रहे थे? गॉय मेथड में वेट का यूज़ कर रहे थे। अब हम उसकी जगह क्या करेंगे? जो हमारा ट्यूब है उसको हम स्प्रिंग वाले वायर से क्या करेंगे? लटका देंगे, ठीक है। और स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू हाफ K1 माइनस K2 A म्यू 0 H स्क्वायर, जो कि हमने गॉय मेथड में देखा हुआ है। देन यदि नाउ इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग इज फाउंड, यदि स्प्रिंग को डिस्प्लेसमेंट के फाउंड को यदि हमें ज्ञात करना है तो F इज इक्वल टू L अपॉन एस जी, जहाँ पे ये जो L है वो क्या है? पॉइंटर को डिनोट करता है। S जो होता है वो कंपाउंड 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड के पॉइंटर को डिनोट करता है, और G जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिनोट करता है। तो जब हम इसे रीअरेंज करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू में पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ K1 माइनस K2 A म्यू 0 H स्क्वायर इज इक्वल टू F की जगह L अपॉन एस जी। रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन? K1 इज इक्वल टू K2 प्लस 2LG अपॉन एस ए एच स्क्वायर म्यू 0।
ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज भटनागर-माथुर इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज़ करके हम पर्टिकुलर किसी भी लिक्विड सैंपल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे K1 जो है वो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ कंपाउंड को डिनोट करता है। K2 जो है वो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर को डिनोट करता है। A जो जानते हैं आप ट्यूब का एरिया है। H मैग्नेटिक फील्ड की पावर को डिनोट कर रहा है और μ0 जो है वो परमेबिलिटी ऑफ एयर को डिनोट करता है। अब हमने ये तो जान लिया कि भटनागर-माथुर मेथड में हम किस फार्मूला के थ्रू किसी भी लिक्विड कंपाउंड की ससेप्टिबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि भटनागर-माथुर मेथड में होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले the apparatus used in a Bhatnagar-Mathur method is as per the picture. It has a silver spring hanging from a brass hook. There is a point audience from this spring. The point of view indicator scale. On this scale, the displacement of indicator is known. अब इसकी प्रोसीजर देखिए, हम इसके डायग्राम को भी देखेंगे। In the absence of the first magnetic field, the sample is filled in the tube and observation of the indicator. The substance is completely filled up to the mark in the tube. Even if there is a fluid, they also fill up the scale. Subsequently, the observation of the indicator is retracted. In the presence of a magnetic field, volume sensitivity is determined by a given formula. Indicative displacement for 1 gram of material is already determined. तो यहाँ पे देखिए ये हमारा भटनागर-माथुर एपरेटस। अब इस भटनागर-माथुर एपरेटस में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा स्केल है, ठीक है। ये एक स्प्रिंग है, इसी स्प्रिंग से हमने एक टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे लटका दिया जिसके अंदर हमारा लिक्विड सैंपल भरा हुआ है, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग है वो किसका बना हुआ है, सिल्वर मीन्स चांदी का बना हुआ है। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड रख दिया है, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। अब इसके बीच में हमने क्या किया, सैंपल को लटका दिया। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले विदाउट मैग्नेटिक फील्ड पहले हम इसका वेट लेंगे, विथ मैग्नेटिक फील्ड इसका वेट लेंगे। आफ्टर द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फिर हम उसका वेट लेंगे, ठीक है। और इन वेट्स का जो वैल्यू है उसे हम हमारे फार्मूला में पुटअप करके इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं। तो ये थी हमारी आज की दूसरी मेथड, भटनागर-माथुर मेथड। तो आज हमने डिस्कस किया कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए हम किस किस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से हमने 2 मेथड के बारे में आज डिस्कस किया है, गॉय मेथड और भटनागर-माथुर मेथड। आगे के जो अदर मेथड है उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप गॉय और भटनागर-माथुर मेथड को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, क्योंकि इसी के बेस पे आगे की मेथड जो है वो डिपेंड करती है। थैंक यू।